और वहीं पूर्व प्रधान एवं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने मौजूदा किसान आंदोलन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हो गए थे। इसके बावजूद फसल पर एमएसपी लागू करने की मांग को पूरा नहीं किया गया है। सैनी ने बताया कि इस आंदोलन में अलवर से भी किसान पहुंचेंगे। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज और दमन की निंदा की है। शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों पर असुगैस छोड़े लाठीचार्ज किया, जिस तरह किसानों को खदेड़ा जा रहा है और जिस तरह से प्रशासन पुलिस व्यवस्था की गई है किसानों के लिए, तो अपने देश में किसान पिटने को मजबूर है, मरने को मजबूर है। किसान आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं, सरकार आंदोलन भी नहीं कर पा रही है। आपने कहा था किसानों का कोई आंदोलन होगा तो अलवर से भी हम भाग लेंगे। अब आंदोलन शुरू हो गया है। पहले तो क्या कहना चाहेंगे आपके शामिल होने के बारे में, क्या जानकारी? अपनी मांग को प्रजातंत्र तरीके से सरकार के सामने रखने का अधिकार सभी वर्ग को संविधान के अंदर दिया गया है। किसान ये कहना चाहता है कि मेरी उत्पादन की हुई चीज का सरकार एक मूल्य निर्धारित करे जिससे कम बाजार में वो ना बिके। ये कहना क्या किसानों का गलत है? पिछली बार भी किसानों ने 1.5 साल तक आंदोलन किया। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने जो अत्याचार किए उससे साफ नजर आ गया कि भारत सरकार के नुमाइंदे जिस पार्टी का शासन है वो किसान को आगे बढ़ता हुआ देखकर राजी नहीं है। अगर किसान का बेटा पड़ गया, अगर किसान मजबूत हो गया तो वो सत्ता की ओर भगेगा और सत्ता की ओर आना चाहेगा तो इन लोगों का खात्मा हो जाएगा। इसलिए ये लोग हमें कमजोर रखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते किसान का बेटा पढ़े, उसको सुविधा मिले, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मैं ये कहना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, मैं किसानों के इस आंदोलन में तन मन और धन से साथ खड़ा रहूंगा। आने वाले समय में अलवर जिले से भी एक जत्था उस आंदोलन के लिए रवाना होगा जिसमें मैं संपूर्ण सहयोग करूंगा, अपने साथियों से सहयोग कराऊंगा। भारत के अंदर सरकार की नीतियों से कृषि से उत्पादन होने वाली चीजों के ऊपर, निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया। प्याज के निर्यात पे बैन लगा दिया। कैसा दुर्भाग्य आप बताइए, जिस देश के अंदर किसान का माल का निर्यात पर रोक लग रही हो और उत्पादन फैक्ट्रियों में जो बड़े इंडस्ट्रीज लोगों की चीजें पैदा हो रही हैं उन्हें सब्सिडी देकर दूसरे विदेशों में अच्छे भाव में बिकवाई जा रही हो, अंगूर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई हो, अनार के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई हो, इस तरह में किसान कमजोर हो जाएगा और भारत सरकार के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन है ये एक नई क्रांति लेके आएगा और एमएसपी का निर्धारण होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई में किसानों का सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। किसान जीवित रहेगा तो भारतवर्ष जीवित रहेगा। सर, क्या उनकी मांग जायज है? और बिल्कुल जायज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसान अपनी बात को बिल्कुल जायज मांग रहे हैं और सरकार हरदर्मिता पर है। सर, उनकी जो मांग जायज है, ठीक बात है, लेकिन सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, किसानों को आंदोलन को दबा रही है। जिस तरह से आंसू गैस के छोड़े गए हैं, गोले छोड़े गए हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, दिल्ली में जाने नहीं दिया जा रहा है, बॉर्डर पे भी उनको रोकने दिया जा रहा है। सरकार को डर है कि पिछली बार की तरह आंदोलन लंबा हो जाएगा, सरकार की छवि खराब होगी। तो आपको नहीं लगता कि देश में किसानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार अन्याय हो रहा है? आपने कहावत सुनी होगी, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा और गरीब की निकली आहा तुझे जान दुनिया से खो देगा। भारत सरकार में भाजपा सरकार पतन की ओर जा रही है। उनकी नीतियों से किसान कमजोर हो रहा है। किसान इस बार एक नया आयाम लेके आएगा और ये हिटलर साइज सरकार को भगाएगा। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते राजस्थान के कई जिलों में इंटरनेट बंद है। पंजाब सीमा के पास जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। किसान श्री गंगानगर से पंजाब के रास्ते दिल्ली की तरफ कूच करने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए पंजाब राजस्थान के साधुवाली बॉर्डर को सीज किया जा चुका है। उधर हरियाणा से लगते अलवर बॉर्डर पर भी सतर्कता जारी है।